ऐसे एक बुज़ुर्ग महिला 70 साल जिसकी उम्र घर से लापता हो गई और पुलिस ने कितने काबिल तारीफ़ तरीक़े से उस महिला के कत्ल का ख़ुलासा किया। दरअसल दिल्ली के द्वारका में रहने वाली बुज़ुर्ग महिला जिनका नाम कविता, उनके बेटे और बहू किसी काम के सिलसिले में हरियाणा गए हुए थे। जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उनकी बुज़ुर्ग माँ घर पर नहीं थी। उन्होंने आसपास तलाश किया, रिश्तेदारों में फ़ोन किया, पड़ोसियों में पता किया, तो कोई भी पता उनका नहीं चल सका। उन्होंने फिर पुलिस में अपनी बुज़ुर्ग माँ 75 साल जिनकी आयु, नाम कविता, उनकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस तफ्तीश में जुट गई कि आखिर 70 साल की बुज़ुर्ग महिला कहाँ गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले, आसपास लोगों से बात भी की। इस दौरान पुलिस को ये सूचना मिली कि उनके पड़ोस में रहने वाले अनिल और उनकी पत्नी भी काफ़ी दिन से उस महल्ले में नहीं हैं, पड़ोस में नहीं हैं, वो कहीं गए हुए हैं। पुलिस ने उनका फ़ोन नंबर हासिल किया, बात की तो पता लगा कि उत्तराखंड में हैं। फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया। पुलिस को यहाँ से कुछ शक हो गया। जब शक हो गया तो फिर पुलिस ने उनकी लोकेशन से उनका पता लगाया। वो बरेली जा चुके। इस दौरान पुलिस को जब सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही थी तो कुछ एक ख़ास सुराग सीसीटीवी फुटेज से हाथ लगा। अब पुलिस ने उन दोनों को किसी तरह से लोकेशन से, मोबाइल की लोकेशन से हिरासत में लिया और उनसे जब पूछताछ की गई तो कहने लगे कि वो तो घूमने गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, इधर उधर की बातें करने लगे। लेकिन चूँकि पुलिस को उन पर शक था और फिर सीसीटीवी फुटेज में भी ऐसा कुछ आया था कि जो पुलिस का शक कुछ पुख्ता कर रहा था, तो पुलिस ने फिर अपने तरीक़े से अनिल और उनकी पत्नी से पूछताछ की। तो जो कुछ उन्होंने खुलासा किया वो रूह कपा देने वाला था और ये सोचने को मजबूर करता था कि किसी की कोई मदद करे और फिर वो उसके साथ इतना बुरा करे कि रूह कांप जाए। उन्होंने बताया कि उनके पड़ोस में रहने वाली महिला 70 साल जिनकी आयु, बुज़ुर्ग महिला कविता, उन्होंने 1 लाख रुपए अनिल की पत्नी को उधार दिए थे और उस वक्त उधार दिए थे कि जब ये कोरोना संकट का दौर चल रहा था, घर में परेशानी थी। उन्होंने ज़िक्र किया तो बुज़ुर्ग महिला ने अनिल की पत्नी को 1 लाख रुपए उधार दे दिए और अनिल की पत्नी ने वादा किया कि वो इस पैसे को बाद में दे देगी जो कर्ज़ ले रही है 1 लाख रुपए का। बकौल पुलिस के अनिल ने पूछताछ में बताया चूँकि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से कारोबार बेहद मंदा हो गया, आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, पैसा नहीं जुटा सके 1 लाख रुपए कि उनको दिया जाए। उधर बुज़ुर्ग महिला कविता बार बार तकाज़ा करने लगी। वो कहने लगी कि मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की, आप मेरा 1 लाख रुपया दीजिए। अब जब उनको पता लगा कि उनका बेटा और बहू हरियाणा गए हुए हैं तो उन्होंने इसी का फ़ायदा उठा करके वो उस बुज़ुर्ग महिला कविता के घर में घुस गए। वहाँ पर दोनों पति पत्नी ने गला घोंटकर उनकी हत्या की और हत्या करने के बाद उनके शव के कई टुकड़े किए। अनिल ने 3 बैगों का इंतज़ाम किया और उन बैगों में उस बुज़ुर्ग महिला कविता के शव के टुकड़े करके भरे गए और भरने के बाद नजफगढ़ के पास एक नाला था, उस नाले में ले जाकर वो तीनों बैग फेंक दिए गए। पुलिस ने पति पत्नी की निशानदेही पर महिला की लाश भी बरामद कर ली है कि जिसके टुकड़े करके बैग में भरकर फेंका गया था।
अब पुलिस को जो सुराग हाथ लगा था सीसीटीवी कैमरे से, वो दरअसल ये था कि अनिल के हाथ में बैग था और वो कार के ज़रिए उस बैग को लेकर के जा रहे थे। तो पुलिस को यहाँ पर कुछ शक हुआ था और शक की बुनियाद पर पुलिस ने अपनी तफ्तीश का रुख इस एंगल पर भी मोड़ दिया कि क्या पड़ोसी अनिल भी शामिल हो सकते हैं। तो जब पुलिस ने इसकी तफ्तीश की तो अनिल और उसकी पत्नी इस कत्ल के केस में पूरी तरह से शामिल ही नहीं, बल्कि पुलिस के मुताबिक उन्होंने ही इस ख़तरनाक और दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया था। जिस महिला ने बुरे समय में 1 लाख रुपए का कर्ज देकर उन पति पत्नी की मदद की थी, उन्हीं पति पत्नी ने उस बुजुर्ग महिला की गला घोंटकर हत्या करके उनके शव के टुकड़े टुकड़े कर 3 बैगों में भर के नाले में फेंक दिया था। पति पत्नी पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस ने बड़े काबिल तारीफ़ तरीक़े से मामले का खुलासा किया है। ये मामले का खुलासा होने के बाद आसपास के लोग और पड़ोसी भी हैरान हैं कि क्या कोई इतना वहशतनाक तरीक़े से भी कत्ल कर सकता है, और वो भी एक मदद करने वाली का कि जिसने 1 लाख रुपए की मदद की बुरे वक्त में। कहते हैं कि जो जैसा करता है वैसा उसको भरना पड़ता है। बुराई का अंजाम हमेशा बुरा होता है। जिस वक्त अनिल और उसकी पत्नी ने उस बुज़ुर्ग महिला के घर में घुसकर उसका कत्ल किया, लाश के टुकड़े किए, उस वक्त सोचा होगा कि पता नहीं चलेगा, और बाकायदा के खून के जो धब्बे थे वो सब उन्होंने धोए मिटाए कैसे किया, और उसके बाद वो वहाँ से निकले और फ़रार हो गए। पहले उत्तराखंड गए, उसके बाद बरेली से उनकी लोकेशन का पता लगा, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया। वो सोच रहे थे कि जो जुर्म उन्होंने किया है उसका पता नहीं चलेगा, लेकिन इंसान कितना भी शातिर हो, कहते हैं कि उसका ऐब, उसका जुर्म उसका पीछा नहीं छोड़ता है, और एक ना एक दिन वो कानून की गिरफ्त में ज़रूर आता है। इसलिए बुरे काम से बचना चाहिए। यही संदेश ये स्टोरी भी देती है कि बुरे काम से, बुराई से सबको बचना चाहिए, बुरे काम ना करने चाहिए, और हमेशा सचेत रहने की भी ज़रूरत है। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद।